गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं प्रोफेसर सुधा वर्मा। आज आप लोग को चैप्टर 1 जो नर्सिंग फाउंडेशन है चैप्टर 1 है उसके बारे में आज मैं डिस्कशन करूँगी। ठीक है, तो सब लोग आप लोग देख लीजिए। ये बुक हम लोग रेफर करेंगे अपनी पढ़ाई के लिए, जो सिस्टर नैन्सी प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग है। ये सिस्टर नैन्सी की बुक है और हम लोग यही मोस्टली अपने नर्सिंग फाउंडेशन के लिए रेफर करते हैं क्योंकि ये सबसे कन्वीनियंट बुक है। इसमें जो भी कंटेंट है वो सिलेबस के अकॉर्डिंगली है। तो हम लोग सबसे पहले आज देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि नर्सिंग होता क्या है। हम लोग नर्सिंग प्रोफेशन के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं। तो एक्चुअल में नर्सिंग क्या होता है, तो सबको पता है कि नर्सिंग क्या है। एक आर्ट है जिससे हम लोग किसी भी इंडिविजुअल इंजर्ड है, जो पीपल ट्रबल्ड में, जो इल है, उसको हम लोग क्या करते हैं, हेल्दी बनाते हैं। वही आपका नर्सिंग का आर्ट होता है। तो नर्सिंग को जिन्होंने हमारे नर्सिंग की जो फाउंडर थी वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, जिन्होंने क्रिमियन वॉर में क्या किया था, जितने भी सोल्जर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि हम लोग अब देखेंगे नर्सिंग के डेफिनेशन को और नर्सिंग के व्हाट इज़ द क्वालिटीज़ ऑफ ए नर्स, वो हम लोग देखेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो को आगे देखते रहेंगे, एंजॉय करेंगे और आपके साथ इसके साथ साथ आपकी स्टडी भी होती रहेगी। तो हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ द नर्सिंग। तो नर्सिंग क्या होता है, अगर आप चाहते हैं तो डेफिनेशन आपको राइट डाउन भी कर सकते हैं। टू नरिश, टू चेरिश, टू सपोर्ट, टू सस्टेन, टू कंजर्व एनर्जी, टू कीप इन गुड हेल्थ एंड टू अवॉइड इंजरी। तो हम लोगों ने इसमें क्या देखा कि नर्सिंग का डेफिनेशन दिया हुआ है कि किसी भी इंडिविजुअल को नरिश करना, मतलब उसको कम्प्लीटली मेंटली फिजिकली हेल्दी करना, उसको चेरिश मतलब उसको खुश करना, टू सपोर्ट उसको किसी भी इंडिविजुअल को सपोर्ट करना, चाहे वो फिजिकली सपोर्ट हो, मेंटली सपोर्ट हो, टू कंजर्व एनर्जी उसको ऐसा बताना कि यू आर एनर्जेटिक, आपके अंदर एनर्जी है, यू कैन डू एनीथिंग, आपको ऐसा बताना है। टू कीप इन गुड हेल्थ एंड टू अवॉइड इंजरी, हम एज अ नर्स हमें क्या करना है कि पेशेंट के इंजरी का अवॉइड करना है, उसको ऐसा केयर करना है कि उसकी इंजरी अवॉइड हो और उसकी एक अच्छी हेल्थ हमेशा उसको मेंटेन किया है। ठीक है, तो दिस इज द क्वालिटीज ऑफ दिस इज अ नर्सिंग डेफिनेशन। नेक्स्ट वी विल सी द क्वालिटीज ऑफ ए प्रोफेशनल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हमारे नर्सिंग का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है 15 मार्क्स का कि डिफाइन नर्सिंग एंड राइट द क्वालिटीज ऑफ ए प्रोफेशनल नर्स। तो इसका हम लोग एक पार्ट देख रहे हैं डिफाइन नर्सिंग, और हम दूसरा पार्ट देखेंगे व्हाट इज द क्वालिटीज ऑफ ए प्रोफेशनल नर्स। तो उसका पहला क्वालिटीज होता है आपके नर्स का कि लव फॉर द फेलोमैन। ये आपका फर्स्ट पॉइंट होता है। मतलब फेलोमैन मतलब क्या होता है कि जो हमारे साथ में काम करते हैं उसके प्रति हमारा लव होना चाहिए। दूसरा क्वालिटी होता है ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी। हम किसी भी प्रोफेशन में तो हमें उस प्रोफेशन के प्रति ऑनेस्ट होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए। डिसिप्लिन एंड ओबीडियंस, हमें डिसिप्लिनरी मैनर में कोई भी काम करना चाहिए और हमें हमेशा ओबीडियंट होना चाहिए। इसके बाद हमें देखते हैं क्वालिटीज क्या है, अलर्टनेस, इंटेलिजेंस, टेक्निकल कॉम्पिटेंस। टेक्निकल कॉम्पिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि नर्सिंग फील्ड में न्यू रिसर्चेज होते हैं, तो नए नए टेक्नोलॉजीज आते हैं। तो टेक्नोलॉजीज को हैंडल करने के लिए आपके अंदर क्षमता होना चाहिए, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी आईसीयू में अगर आप फंक्शन कर रहे हैं, अगर एनआईसीयू में कर रहे हैं, एमआईसीयू में कर रहे हैं, किसी कार्डियक यूनिट में कर रहे हैं, तो सब जगह नई नई मशीन होती है। तो कैसे उसको हैंडल करना, कैसे उसको ऑपरेट करना, ये आपको आना चाहिए। अगली क्वालिटीज होती है रिसोर्सफुलनेस। रिसोर्सफुलनेस मतलब क्या होता है, जो चीज़ें आपके पास हैं उसी से आप पेशेंट की अच्छी से अच्छी केयर करो। इकोनॉमी ऑफ टाइम, मटेरियल एंड एनर्जी, ऐसा काम आपको करना है जिससे कि आपकी टाइम की बचत हो, आपकी एनर्जी की बचत हो, आप कम मटेरियल में ही पेशेंट की अच्छे से केयर कर पाओ। अगला उसका होता है क्वालिटी सिंपैथी एंड एम्पैथी। सिंपैथी और एम्पैथी सारे लोग जानते हैं। सिंपैथी मतलब क्या होता है कि पेशेंट को हम जो सहानुभूति देते हैं कि ठीक है जो भी हुआ है सही हो जाएगा। लेकिन एम्पैथी मतलब क्या होता है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। कीप योरसेल्फ इन द पेशेंट शूज। ठीक है, तो मतलब पेशेंट शूज मतलब अपने आप पेशेंट के जगह पे अपने आप को रख के जब उसका सॉल्यूशन बताते हैं तो उसको हम लोग एम्पैथी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वालिटीज होती है गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। एज अ नर्स अगर आपका ही फिजिकली आप अनहेल्दी हो, मेंटली अनहेल्दी हो, तो आप कैसे दूसरों की केयर करोगे। तो इसीलिए अगर आपको दूसरी की अच्छे से केयर करना, आपको खुद ही मेंटली और फिजिकली हेल्दी होना है। अगला क्वालिटीज होता है जेंटलनेस एंड क्वाइटनेस। आपको जरूरत से ज़्यादा कहीं पे भी नहीं बोलना, आपको जेंटलमैन जैसा, आपको जेंटल वुमन जैसा बिहेव करना है और आपको जहाँ ज़्यादा वहाँ क्वाइट भी रहना है। कुछ चीज़ें हमें क्वाइटली भी सुनना होता है। ये हमारा हो गया क्वालिटीज ऑफ ए नर्स। अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द नर्स। नर्स का फुल फॉर्म भी अगर आपको याद है तो उसमें भी बहुत सारी क्वालिटीज छुपी हुई है। आप अगर आपको नर्स का फुल फॉर्म याद आएगा तो भी आप क्वालिटीज ऑफ नर्स में उसको मर्ज कर सकते हो। तो एन फॉर होता है नोबिलिटी, नोबिलिटी या नॉलेज। यू फॉर होता है यूजफुलनेस या अंडरस्टैंडिंग। आर फॉर होता है राइटोसनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी।
S for simplicity and sympathy, E for efficiency and equanimity. ये हमारा नर्स का फुल फॉर्म होता है. दिस इज ऑल अबाउट द नर्सिंग डेफिनेशन, क्वालिटीज ऑफ अ नर्स एंड नर्स फुल फॉर्म. मेरा लास्ट करते हैं हम, और लास्ट आपको ये बोलना चाहते हैं कि अगर आपको कोई भी डाउट होता है मेरे सिलेबस के रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका आपको रिप्लाई करेंगे. और अगर आपके अंदर, अगर आपके मन में भी कोई क्वेश्चन रिलेटेड टू नर्सिंग है तो आप किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हैं. वैसे तो मैं सारे सब्जेक्ट का वीडियो बनाऊंगी और आपके पास ऐसे ही इंपॉर्टेंट सारी जानकारी, सारा नॉलेज आपको नर्सिंग के बारे में हो जाएगी. और अगर आपको और नॉलेज चाहिए तो हमारे वीडियो से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.